हाँ, तो फिर अब आज हम वापस आ चुके हैं आने वाले वीक के लिए स्टॉक्स लेके, और कुछ ऑप्शन सेलिंग के स्टॉक्स और कुछ ये बाइंग साइड के स्टॉक्स जिसको कि हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज वापस से हमारे मित्र आ चुके हैं, धर्मित जैन जी। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस। नमस्कार पीयूष जी और हमारे सभी मेंबरों को नमस्कार। आज हम जैसे करते हैं हर वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे बाजार का एक आउटलुक लेकर के 3 नवंबर से 7 नवंबर के लिए यानी आने वाले वीक के लिए कौन से सेक्टर और स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन क्विकली जंप टू आवर टॉपिक। यू कैन शेयर द स्क्रीन पीयूष जी। वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द निफ्टी। जी। सो आई एम ओपनिंग माय चार्ट निफ्टी 50 या। सो हमने जैसे बोला था कि मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में है और गिरावट का वेट आपको करना चाहिए। और अब देख रहे हो एक दो ग्रीन कैंडल लास्ट वीक उन्होंने वेट कराया रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए और वहां से फिर देखिए कैसे गिरावट आई है। तो अभी जो निफ्टी का व्यू बन रहा है, जो 26,100 से गिरावट होकर के 25,725 के आसपास चल रहा है। तो 25,725 अभी निफ्टी चल रहा है। हमारा व्यू रहेगा आने वाले वीक के लिए। निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि 25,580 का 21 EMA का सपोर्ट है। 25,580 तक निफ्टी को आना चाहिए। वहां पे आने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो वापस मार्केट ऊपर की साइड घूमेगा अगर स्ट्रांग होगा तो। और अगर 25,580 का सपोर्ट भी अगर टूटता है तो नीचे सपोर्ट है 25,340। तो हमें 25,580 के सपोर्ट से निफ्टी में वेट करना है। जब वहां पे आएगा तब हमें बाय साइड के लिए सोचना है इफ कंसोलिडेटिंग। ऊपर का जो टारगेट है वो सेम ही रहेगा, ऑल टाइम हाई के आसपास 26,250। तो 25,500 से लेके 26,250 का रेंज मुझे निफ्टी में अभी दिख रहा है। ये था हमारा निफ्टी का व्यू फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, तो फिर अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यस। जी। बैंक निफ्टी अभी अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट बन रहा है। बैंक निफ्टी में अभी हमने बोला था कि अभी भी ये ओवरबॉट जोन में है, एक्सपेंसिव जोन में है। ये सही टाइम नहीं रहेगा बाय करने के लिए। तो उसमें भी आपने गिरावट देखी 400 पॉइंट की। अभी चल रहा है बैंक निफ्टी 57,780 यानी 57,780 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर देखने जाए जो डाउन ट्रेंड में अभी है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर देखने जाए तो उसका बन रहा है 57,206 रुपये यानी 57,200 के आसपास उसका सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी वहां पे आके कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है वही के आसपास अगर पड़ा रहता है फिर वहां से ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बनाता है, तो 57,200 पे हमें वेट करना है आने का। और वहां से फिर बाय रेंज रहेगी ऊपर की तरफ जो रहेगी 58,500, 58,700। ओके। ये तो हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है। यस। जी। और अब हम चलते हैं थोड़े अपने लॉन्ग साइड के स्टॉक्स के लिए, कि जो कि हम बाय कर सकते हैं आने वाले टाइम में यस। 5 से 10% का गेन लेने के लिए। Before going to the stock, one general instruction I want to suggest to our all the viewers that November 14 को हमारे बिहार स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो मार्केट में पूरा गेम होने के लिए, पूरा मोमेंटम वायोलेशन सब होने के लिए अब तैयार रहिए। अगर बीजेपी जीतती है तो तेजी बनेगी, बीजेपी अगर हारती है तो मीडियम टर्म के लिए थोड़ा बहुत रिडक्शन आप देख सकते हो, बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। बट सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहती है वो अगर हारती है तो बोल सकते हैं कि वीक हो रही है गवर्नमेंट, और अगर जीतती है तो बोल रहे हैं कि मजबूत हो रही है। तो 14 नवंबर तक मार्केट का ओवरव्यू परफेक्ट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होने पर ही पोजीशन बनाए। बीच में पोजीशन बनाने से नुकसान हो सकता है, ये मेरा सजेशन रहेगा 14 नवंबर तक। उसके बाद का व्यू हम आगे देखेंगे। जी। राइट। तो आज हमारे स्टॉक ऐसे है, आपने जैसे बोला कि बाय साइड के लिए कि कौन से स्टॉक खरीदने के लिहाज से अच्छे लग रहे हैं। तो एक तो मुझे लग रहा है कि जो भी स्टॉक्स आज रहेगा वो ऑप्शंस में भी रजिस्टर्ड है, तो उसमें आप पुट सेल करने के लिए भी आप सोच सकते हो। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। HAL के चार्ट पे आप जा सकते हो। जी। यस। HAL का चार्ट अगर आप देखोगे अभी
तो कंटिन्यूअसली 7 8 10 दिन से उसमें करेक्शन आ रहा था। अभी जाकर के वो 100 EMA के आसपास ब्रेक करके एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। ओवरसोल्ड जोन के नजदीक है। 100 EMA का सपोर्ट है। और एक बड़ा है वॉन्डल ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट। अगर आप वॉल्यूम बार देखोगे नीचे, तो वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड को रिवर्स किया है। तो हमारा ये मानना है HAL जो अभी 4680 के आसपास चल रहा है, 4680 से ये ऊपर जा सकता है। आपको एंट्री कब बनानी है? अगर ये स्टॉक 4695 के ऊपर जाता है, आपको एंट्री बनानी है। टारगेट रहेगा 4730, 4760। ओके ठीक है। यानी 4680 से बाय करके 4760 तक, 100 रुपए का टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 4580, ओके। जो 200 EMA का सपोर्ट है उसका। वहां पे हम्म, आप एवरेज भी कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में बढ़िया ही परफॉर्मेंस देगा। जी। और ठीक कोई है। इसके अलावा? तो HL में आप कैश के लिए भी देख सकते हो, ऑप्शंस के लिए भी, बिकॉज ये F&O स्टॉक है। ठीक है। ओके। यस। दूसरा हम अगर हम देखने जाए, तो अब मेरा दूसरा रडार पे है जो बाय के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए तैयार लग रहा है। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M लिमिटेड। हम्म। यस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अभी भाव चल रहा है 3490, 3490 के आसपास। अगर आप उसके पास्ट चार्ट को देखोगे, अगर जूम आउट करके पीछे जो बैकग्राउंड उसका है चार्ट का, हाँ आप हाँ। देखोगे हर बार वो 50 EMA से बाउंस कर रहा है। इफ यू कैन सी लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ द M&M, कभी भी वो M&M 50 EMA के नीचे बहुत कम गया है। जो 50 EMA का सपोर्ट लेकर के, अगर 50 EMA के आसपास आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है ऑटो सेक्टर या महिंद्रा के लिए कि वो ऊपर भाग जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट रिकॉर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसी वजह को ध्यान में रखते हुए M&M जो अभी 50 EMA के सपोर्ट पे है, जिसका भाव अभी 3495 चल रहा है, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं 3500 के ऊपर, 3500 के ऊपर। टारगेट रहेगा 3550, 3580 का। ये शॉर्ट टर्म के लिए। आने वाले दिनों में अगर इसको होल्ड करते हो, तो इसमें आपको बड़ा मूवमेंट 3700 तक का देखने को भी मिल सकता है। यानी यहाँ से 150 रुपये ऊपर भी जा सकता है। अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिलता है। अगर ग्रीन कैंडल कल बनती है M&M में, यू कैन डेफिनेटली बाय फॉर द टारगेट ऑफ 3700। ओके ठीक है। स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 3450, ओके थ्री M&M फोर में। फाइव ठीक है। ओके। 3450, 3300 टारगेट, 3700। यस, दिस इज फॉर द बाइंग साइड, M&M, महिंद्रा लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। एरोनॉटिक्स। यस। अब हम सेल की बात करते हैं, जो स्टॉक लगता है कि ऊपर से नीचे आ सकते हैं, और वो भी F&O में। ये अब इंट्राडे तो हम करते नहीं है, तो ऊपर से जो जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल का व्यू बनाएंगे। और उसमें मुझे दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। जी। यू कैन ओपन, इफ यू कैन सी द चार्ट, SBI लाइफ इंश्योरेंस, GST में जो कटौती आई उसके कारण लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में जीरो GST करने के जो न्यूज थे, उसने ये स्टॉक्स में बढ़िया सी तेजी दिखाई। तो अब ये स्टॉक मुझे लगता है ओवरबॉट जोन, यानी कि जो उसकी बाइंग कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब ये स्टॉक रेड कैंडल बना के ट्रेंड रिवर्स करने के लिए 100% तैयार है। 1985 के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल करें। नीचे टारगेट रहेगा 1913, 1913 और 1900। यस, ये दो टारगेट रहेंगे। तो ये स्टॉक 50 से 60 रुपया नीचे आ सकता है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1985। ओके। जी। दूसरा है जो मुझे लग रहा है श्रीराम फिनांस। उसका रिजल्ट आज ही आया है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो सकता है, 1 2 दिन आप वेट कर सकते हो। बट जो स्टॉक है, जो उसमें बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से गिरावट भी थोड़ी आनी चाहिए। तो हमारा ये व्यू है 770 के आसपास अगर स्टॉक जाता है कल, और वहां से फिर आगे नहीं बढ़ पाता, तो अब वहां से सेल का एक व्यू बनेगा, जिसका टारगेट रहेगा 734, 720। तो श्रीराम फाइनेंस डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट, गैप अप होने के बाद बहुत 50% संभावना है कि
इसमें गिरावट आनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि काफी एडवांस में उसका जो तेजी काउंटेड अंदर के लोगों द्वारा बाइंग बना के हो चुका है। तो श्रीराम फाइनेंस में 770 के आसपास सेल कीजिए, टारगेट रहेगा 735 720 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 805 रुपीज। जी ठीक है। तो बाई के दो स्टॉक थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। सेल के दो स्टॉक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड ये श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फिनांस। तो यस, एक हिंडाल्को का भी आप देख सकते हो इफ यू वांट। हिंडाल्को वी आर चेकिंग। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इसमें तो हमने पीयूष जी लास्ट वीक में भी बात की थी, एट हाँ 60 के आसपास की ये गिरना चाहिए। ठीक है। बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो 866 का, 864 का हाई लगा के बहुत मस्त गिरावट हुई है, रेड कैंडल पहली बन चुकी है। यहाँ सब इसमें गिरावट आनी चाहिए, इसमें 100% टारगेट रहेगा, 830 रुपीज तक ये स्टॉक आएगा नीचे। अभी चल रहा है 847। तो 830, 820 भी आ सकता है, तो ये दोनों टारगेट रहेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 870 रुपीज। ठीक है चलेगा। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक, दो बाय के लिए, तीन सेल के लिए। 14 नवंबर बिहार स्टेट इलेक्शन रिजल्ट, 6 या 7 को उनका चुनाव भी है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की 100% संभावना है, यूएस ट्रेड डील भी इफेक्ट करेगी। नवंबर का महीना है, शुरुआत अच्छी होगी, बट थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी बीच में है, ना तो बेचने के मूड में है ना खरीदने के पोजीशन में है। तो जब भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होगा, हमें लगेगा कि कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद हम अपनी जो प्रीमियम कम्युनिटी या फिर जो फ्री कम्युनिटी की चैनल्स है उसमें आप जुड़िए, कमेंट में पिन कीजिए हमें, आपको लिंक भेजेंगे, वहां पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो ये था हमारा 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का वीकली एनालिसिस मेरी तरफ से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके ठीक है। और हमारे व्यूवर्स को अगर कोई स्टॉक्स का अगर एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर वो आप हमें कमेंट में पिन कर दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में हम आपको वो इंफॉर्मेशन स्टॉक देंगे। आपका हो जाएगा यस, कवर। राइट राइट राइट। ओके, तो आज का ये सेशन हम यही खत्म करते हैं, लंबा ना हो जाए इसके लिए। तो आगे का हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।